नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइव चर्चा करेंगे जेजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी के साथ और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो है अवतार चिका के साथ। ब्रिज जी, पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी के कैथल केसरी में। धन्यवाद जी। ब्रिज जी, वैसे तो आपने बहुत सी बातें जो है अभी लाइव के दौरान कह दी थी, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा कि जिम्मेदारी दी गई है अवतार चिका को, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। कुछ खास समझ कर ही दिया होगा, क्योंकि जब भी चर्चा करके ऐसी कोई जिम्मेदारी दी जाती है को लगता है कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका ही निभा सकते हैं। जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के बाद कार्यकारिणी भंग कर दी थी और उसके बाद प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई थी। सारे प्रदेश के अंदर प्रभारी नियुक्त किए गए थे और जिलों के अंदर जितने कार्यकर्ता साथी थे सबसे विचार विमर्श कर करके जिला के अध्यक्ष चुने गए। इसी प्रकार से पार्टी के जिला के प्रवक्ता चुने गए। भाई अवतार चिका जी को जिला का अध्यक्ष चुना गया और दर्पण मित्तल जी को पार्टी का जिला का प्रवक्ता चुना गया। इसके बाद बहुत ही जल्दी एससी सेल, बीसी सेल, युवा सेल और महिला सेल का गठन होगा। हल्के के प्रधान अच्छे साथी चुने जाएंगे और प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होगा। और ये साथी बड़े मेहनती साथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी से विचार विमर्श करके चुने गए। इससे जो हमारा परिवार है उसको हम बड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ साथी हमारे बहकावे में आकर के कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया। उनको उम्मीद थी भाई सरकार शायद भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ही ने हरा सकती है। उनमें निराशा आई, उन्हें वहां ना मान मिलता ना सम्मान मिलता। वो सभी साथी वापिस आने के लिए इच्छुक है। शर्मा जी, लगता नहीं कि पार्टी एक बार रसातल में चली गई और डाउनफॉल पार्टी का हुआ, लेकिन फिर से जो जिस तरह से आप लोग संगठन दोबारा खड़ा करने में लगे हैं, लगता है सफलता मिलेगी? इस प्रकार के समय जननायक जनता पार्टी तो हमारी 9 दिसंबर 2018 को बनी थी, पहले भी आए। आप याद करो, हरियाणा प्रदेश के 2000 से लेके 2005 तक मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रहे और जब चुनाव हुए थे उसके बाद 10 की 10 लोकसभा हारे थे और उसके बाद जो विधानसभा का रिजल्ट आया था 9 सीटें मात्र जीती थी। और उसमें अगर देखें जर्नल के 2 जीते थे स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और एक हमारी गोरंडा से होती थी रेखा राणा जी और 7 सीटें रिजर्व थी। उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश में पद यात्रा की थी। उस समय भी एक बार कार्यकर्ता में थोड़ी निराशा आई थी, लेकिन जब ये पद यात्रा की थी 32 सीटों लेने का काम उस समय पार्टी ने किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं, एनर्जी है, सूझवान है, मेहनती हैं और प्रदेश का स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। इनेलो का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? ये सवाल तो अगर इनेलो से पूछे तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा तो मिशन है भाई जननायक जनता पार्टी के हमारे नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। पार्टियों में खैर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी अकेले संसद पहुंचे थे और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। इसी तरह से जेजेपी का भविष्य कितना देख रहे हैं आप? देखिए, आज इस देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और एक समय था 2 इनके एमपी जीतते थे और हरियाणा में जिनके पास 4 5 7 मंत्रालय रहे उन्हें मात्र 2 3 4 हजार वोटें मिली और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनकी पार्टी भी सत्ता में आई। लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी तो कई धर्मों में और कई जात पात में बांट करके सत्ता में आने का काम करती है। जो हमारी जननायक जनता पार्टी है ये लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। हमें क्षेत्र को देखना है और इसलिए हमें कामयाबी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तो एक ही नीति है भाई, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं अन्य प्रदेशों में भी इनको किसी तरह से
खत्म कर दो, ताकि हमारा दोनों का काम चलता रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस। लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्षेत्रीय पार्टियों का अपना वजूद होता है, वो मुद्दे उठाते हैं। जैसे अभी मीटिंग में स्थानीय मुद्दे की बात चल रही थी, कोई डेवलपर थे, उन्होंने कोई जमीन कोड युगों में हड़प ली थी। जननायक जनता पार्टी के साथियों ने आवाज उठाई और वो फैसला वापस करवाने का काम किया। इस प्रकार के मुद्दे जननायक जनता पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी उठाया करती है। जी शर्मा जी, धन्यवाद। मैं अवतार जी से बात करना चाहूंगा। अवतार जी, पहले तो आपको बधाई, आपने जिले की कमान संभाल ली है। पहले हल्का की संभालते थे, किसान सेल का प्रदेश का संभाला काम। तो किस तरह से देखते हैं, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है? कपिल जी, मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी नेतृत्व का और सभी हमारे वर्कर साथियों का धन्यवाद करता हूं। और देखना इसी प्रकार है कि हम तो शुरू से ही जो हमारी पार्टी का काडर है, उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है। किसानों के लिए चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया था, जो बाद में एक पार्टी का रूप ले गया। तो हमारा तो आप अगर इतिहास देखोगे पार्टी का, कि हम अपोजिशन में ज्यादा रहे हैं, हमने जितने संघर्ष ज्यादा देखे हैं, तो संघर्षों से हम घबराने वाले नहीं हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़िया परफॉर्मेंस से पार्टी का संघर्ष करेंगे। लंबे समय से देखता रहा हूँ, आप 2009 में फूल सिंह खेड़ी को विजयश्री दिला के लाए थे। आप जब इनेलो में होते थे, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे काम किया। अब 2000 जो है 19 का चुनाव जो हुआ था, उसमें चौधरी ईश्वर सिंह को विजयश्री दिला के लाए। हालांकि जिम्मेदारियां आपने पूरी निभाई, लेकिन वो कदर आपको नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। ऐसा है कपिल जी, हमारा काम है पार्टी का काम करना। पार्टी जिन लोगों को टिकट देती है, उनको जिताने की कोशिश करना, वो उनका भाग्य था। क्योंकि इस बार जो वो बात हो गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये ऐसे आए गए लोग हमारी पार्टी में आ गए कि उन लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ली। और वो हरियाणा में मतलब ऐसे भगोड़े लोग थे कि वो आज तक मतलब उनका कोई स्टैंड मतलब है ही नहीं। कि इसी कारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के काम होने में दिक्कत रही, और कोई ना कोई अगर कमी रही है तो इन मतलब बैड कैरेक्टर के जो लोग आगे थे, इनके कारण ही पार्टी का ऑर्डर थोड़ा खराब हुआ। तो मान के चले कि जिला कैथल में जो है पार्टी की अवस्था और व्यवस्था दोनों सुधरेंगी? बिल्कुल सुधरेगी, क्यों नहीं सुधरेगी। हमारा तो ये जींद, कैथल, हिसार, ये तो शुरू से ही लोकदल के और बाद में जेजेपी के गढ़ रहे हैं। और पिछले चुनाव में तो ये था कि लगभग सारे की सारी जो पार्टी पुरानी हमारी होती थी, वो सारे के सारे आपने गुला में देखा, वर्कर 99% कन्वर्ट हो गए थे। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता किसी प्रकार से किसी नाराजगी के कारण घर बैठे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं, तो हम उनको घर घर जाके मना के और 6 महीने के अंदर ही वही पहले वाला संगठन खड़ा करके हम दिखा देंगे कि हरियाणा में अगर भाजपा का कोई विकल्प है तो कोई कांग्रेस नहीं, कोई इनेलो नहीं, वो जननायक जनता पार्टी है। जिले में जो भी गोलमाल हो रहे हैं या गोलमाल हुए हैं, उनको लेकर क्या कहें? जिले में जो गोलमाल हुए हैं, हमने बताया कि पीछे हमने जब भी हमारी नॉलेज में आया, उसी टाइम हमने शॉर्ट नोटिस पे वो मुद्दा उठाया और वो बोली कैंसिल करवाई। अब भी आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी एक चौथा प्रहरी हो लोकतंत्र का, तो आप लोग भी हमारी जानकारी में लेके आए। जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जनता को परेशान करते हैं, उनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उनको इस तरह से लोगों को लूटने की छूट नहीं देंगे। जी धन्यवाद अवतार जी। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई, और मैं कहूंगा जो यहाँ लोग उपस्थित हैं, एक बार कैमरे पर उनकी भी जो है यहाँ पर दिखा दिया जाए उन्हें भी। और जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, जहाँ कैथल के आरकेएम पैलेस से, और यहाँ जो जजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश शर्मा, उनसे बातचीत की गई। और जो जजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं अवतार चिका, जिनका आज एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह कहेंगे वो था, तो आज जो है ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। और इस तरह की जो है खबरें और भी आपके सामने इसी तरह लाते रहेंगे। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी पेज और कैथल केसरी के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ कपिल शर्मा।